आप भी अगर बीसीए 2025 में करने जा रहे हो तो ये वीडियोस आपको पूरा देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल सेटअप की तरह वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। देखो, मैंने भी बीसीए किया 2025 में एंड नाउ आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बीसीए की क्या रियलिटी है वो बंदा आपको कभी भी नहीं बता सकता जिसने कि बीसीए नहीं किया। तो 2025 में बीसीए करना चाहिए या फिर हम दूसरों की तरह बस सोचते रह जाएंगे? हर साल बीसीए में 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। उनमें से जॉब कितनों को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 40,000 लोगों को। मैं ये बात मानता हूँ कि बीसीए में जॉब का मारामारी थोड़ा तो है, लेकिन एक बात आप ध्यान देना कि बीसीए सिर्फ और सिर्फ 3 साल का कोर्स होता है, बट वहीं बीटेक 4 साल का कोर्स होता है। अब देखो, 3 साल के कोर्स में हमें बेसिकली जो चीजें पढ़ाई जाती है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एआई क्या होता है, एआई के मॉडल्स क्या होते हैं, हमारा नेटवर्किंग कैसे वर्क करता है, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती है। मैंने 12th में बायोलॉजी रखा था तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे कुछ और आईटी में जाने का, तो मैंने बीसीए को चूज करा। तो बेसिकली बीसीए में ऐसे ही स्टूडेंट आ रहे होते हैं जिनके पास और भी ज्यादा ऑप्शन नहीं होता। लाइक आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ और करने का, बीए बीएससी वगैरह करने का, मतलब है लाइक यार उनमें बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होता है आईटीज़ में जाने के लिए। तो उससे बेटर है कि हम बीसीए कर लें। तो बीसीए कौन कौन कर सकता है? बीसीए आर्ट्स वाले कर सकते हैं, कॉमर्स वाले कर सकते हैं, साइंस में बायोलॉजी और मैथ दोनों कर सकते हैं। लेकिन जिनका मैथ है मैं उनको ये ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगा कि आप बीटेक के साथ जाओ। बीसीए लिया था ना 2019 में, तो वो लॉकडाउन का टाइम नहीं था। उस टाइम में ये सब फील्ड ना उतनी ज़्यादा ग्रोइंग थी नहीं, मतलब आईटीज उतना ज़्यादा ग्रोथ था नहीं, नॉर्मली था, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। तो मैंने नॉर्मली बीसीए में एडमिशन ले लिया कि चलो एक टेक्निकल कोर्स करते हैं। बीसीए करने के बाद जब लॉकडाउन लग गया उस टाइम में मैंने देखा यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अचानक से एकदम बूम आउट हुई। लाइक यार मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिल्कुल अचानक से बढ़ से गए थे उस टाइम में। तो हमारा डिमांड उस टाइम में बढ़ गया बीसीए वालों का। लेकिन जब मैंने बीसीए कंप्लीट किया ना तो फिर उसके बाद मुझे जॉब खोजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। भाई मैंने इस पर पूरा स्ट्रगलिंग वीडियोस बनाया, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आज के टाइम में पता है बीसीए का क्या सिनेरियो हो गया है कि आपने अगर बीसीए कर भी लिया है तो आपको जॉब लिटरली नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है कि हम बीसीए कर रहे हैं प्लेन बीसीए। प्लेन बीसीए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लाइक बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लो, सारी चीज़ें पढ़ लोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बीसीए में आज के टाइम में इतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आ गया, लाइक बीसीए इन एआईएमएल, बीसीए इन डेटा साइंस, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं कहूँगा कि यार बीसीए बेसिकली अगर आप करने जा रहे हो ना तो आज के टाइम में एआईएमएल मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी में 10-10 काम कर रहे थे। जैसे मेरी कंपनी में ले लो, 10-10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिस एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे, एक वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे। आज के टाइम में जहाँ पर एआई आ चुका है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारी चीज़ें संभाल दे रहे हैं। यानी समझो आप, उसे पाइथन भी आ जाता है, जावास्क्रिप्ट भी आ जाता है, रिएक्ट आ जाता है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है वो सारी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर संभाल ले रहा है एआई की वजह से। आप अगर बीसीए एआईएमएल से करोगे, लाइक आपने अगर एक स्पेसिफिक कोर्स करा बीसीए के जरिए, तो पता है आपको सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला है कि आप एआई के बारे में सारी चीज़ें जान जाओगे। आप ये जान जाओगे एआई वर्क कैसे करता है, एआई का बेसिकली टूल्स यूज़ कैसे होता है, हम प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर हम एक एआई का टूल अपने से कैसे बना सकते हैं। तो आपको किसी एक टेक्नोलॉजी पे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक आपको सिर्फ डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आ रहे तो उसके पीछे हम पड़े हुए हैं। अब बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे ना जो कि बीसीए करने जाएंगे, उन्हें ये भी तक नहीं पता होता है कि एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। और मैं इस वीडियो में आपको कुछ की पॉइंट देना चाहूँगा कि अगर आप बीसीए करने जा रहे हो या फिर आप एक टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको लिटरली ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीसीए करने से पहले हमें बीसीए में एक्चुअली में आगे चलकर जॉब क्या मिलता है, बीसीए करने के बाद हम क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी आगे देख सकते हैं। तो चलो ये सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर ही कर देता हूँ। बीसीए करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, ठीक है। थोड़ा जॉब में दिक्कत मिलता है शुरू में, लेकिन उसके बाद एक 6-7 महीना स्ट्रगल करने के बाद जॉब मिल जाती है। चलो आपको अगर डेवलपमेंट में नहीं मिलेगा तो किसी और चीज़ में मिल ही जाता है, अराउंड ऐसा सीन है। तो आप या तो इंजीनियर बनते हो या फिर डेवलपर बनते हो। दूसरी चीज़ है या तो आप नेटवर्क इंजीनियर बनते हो या फिर नेटवर्क डेवलपर बनते हो। ये सारी चीज़ें होती है। आप हार्डवेयर में आपका स्कोप बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके बाद आप जो बीसीए में पढ़ने जाओगे ना वो बेसिकली बीसीए में प्रोग्रामिंग्स होती है, लाइक पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर के बारे में होता है। तो आपको इसके बारे में नॉलेज शुरू से रखना पड़ेगा। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉब नहीं मिलने का, आपका इंग्लिश बहुत ही घटिया होता है। मुझे पता है, मेरा भी वो टाइम था बीसीए का जब मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड उसके बाद मेरा इंग्लिश यहाँ पर आकर अच्छा हुआ जब मैंने वर्क स्टार्ट करा है। लेकिन मुझे इंट्रोडक्शन वगैरह आता था। तो मैं कहूँगा कि आप अपने बीसीए को स्टार्ट करने से पहले, आप एक पूरी जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपना इंग्लिश बहुत ही बढ़िया कर लो।
इंग्लिश अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, तो लिटरली आप कुछ चीज़ें अच्छी नहीं कर पाओगे। आप पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक नॉर्मल से कॉलेज में जाकर कर लेते हैं बीसीए। लाइक मेरे ना गाँव के बगल वाले कॉलेजों में भी बीसीए होता है, डीसीए वगैरह होता है, एमबीए होता है, बीबीए भी होता है। लेकिन आपने अगर ऐसे जगह से बीसीए करा है, ऐसे जगह से एमसीए करा है, जहाँ पर आईटीज़ है ही नहीं, आईटी के कॉलेज ही नहीं है, जहाँ पर ये तक नहीं पता है कि यार एक्चुअली में कंपनी वर्क कैसे करती है। जो कॉलेज आपको ये तक नहीं बता रहा है कि लाइक कॉलेज में कैसे हम प्लेसमेंट के लिए काम कर सकते हैं, कैसे हम जॉब खोजते हैं, कैसे हम रिज्यूमे बिल्डिंग करते हैं, कैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो कॉलेज आपको क्या प्लेसमेंट दे सकता है या फिर क्या आपको आने वाले वक़्त में जॉब मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे कॉलेज में मत जाओ। देखो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि सस्ते जगह पर जाओ, मैं ये नहीं कहता कि सस्ती मत जाओ। देखो दिल्ली में भी बहुत सारे सस्ते कॉलेज हैं, लेकिन ये एक ऐसा हब है ना, जहाँ के बच्चों-बच्चों को पता है कि जॉब कैसे खोजते हैं। बच्चों-बच्चों को पता है कि आईटी कंपनी क्या होती है, सॉफ्टवेयर कंपनी क्या होती है। मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम 70% लोग जो वीडियोज़ देख रहे होंगे, उन्हें ये नहीं पता होगा कि एक्चुअली में आईटी कंपनी करती क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी करती क्या है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होता है और मार्केटिंग बेस्ड कंपनी क्या होती है। सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, तो मैं कहूँगा इन सब चीज़ों पे रिसर्च करो आप और कॉलेज चूज़ करो। बेसिकली अच्छे-अच्छे कॉलेज में भी जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल कॉलेज में भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर एमसीए तगड़े कॉलेज से करना। लेकिन ये सारी चीज़ें आप करो कहाँ से? ऐसे लोकेशन से जो कि लिटरली आपके अच्छे जगह पर हो, लाइक बैंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, आपके लोकल बड़े टाउन में हो, जहाँ पर आईटीज़ के बारे में पता हो। मैं कहता हूँ 2025 में आने वाले वक़्त में बीसीए बहुत ही ट्रेंडिंग होने वाला है, 2026-27 में। क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ़ 2 ही तो फ़ील्ड है, एक तो कंप्यूटर साइंस सीएस वाले या फिर बीसीए वाले या फिर बीएससी आईटी वाले, बीएससी सीएस वाले, यही आ सकते हैं। 2-3 ही लोग तो आ सकते हैं भाई आईटीज़ में। एंड जॉब लिटरली बहुत है, लेकिन आपकी कमी की वजह से जॉब नहीं मिलता है। मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, मुझे बाद में पता चला कि मेरी कमी क्या है, तो मैं वही कमी को चाहूंगा कि आप दूर करो। एंड नाउ बहुत अच्छा फील्ड है बीसीए, आप बीसीए कर सकते हो। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। बीसीए के बाद मैं जॉब कर रहा हूँ एंड आप भी एक अच्छा जॉब ले लोगे बीसीए के बाद, आई नो दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।